बच्चों के साथ मारपीट किए बगैर अपनी सारी बातें उनसे मनवाना, उनसे सारे काम निकलवाना, उनको अपनी सारी बातें अच्छी तरह से समझाना, ये सारी चीज़ें किस तरह मुमकिन हो सकती हैं। आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो 6 पॉइंट्स आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोग के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। इन 6 पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा अगर आप एक पेरेंट हैं तो। चाहे आप मदर हैं या चाहे आप फादर हैं, आपको ये व्लॉग बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ यू नो कि कैरी का सीज़न बिल्कुल पीक पर है और कैरियाँ बहुत सारी मार्केट में आई हुई हैं, बिल्कुल अचार वाली। और जैसे कि आप लोग को पता है कि कैरी का अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कैरी से। मगर मैं यहाँ पर जो हूँ वो खटाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी सारी मार्केट्स में मैंने एक्सप्लोर किया था मगर मुझे कहीं पे भी साबुत खटाई नहीं मिली है और इसकी एक वजह यह है साबुत खटाई हर जगह अवेलेबल ना होने की, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। जो शॉपकीपर होते हैं वो अपने पास ये ज़्यादातर नहीं रखते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो क्योंकि सीज़न है इसका तो मैं घर पर ये तैयार कर लेती हूँ। तो वही मैं दोपहर में काम कर रही थी और मैंने सोचा आज के ब्लॉग में आज का जो टॉपिक है आप लोग के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। बच्चों को मारपीट करना, बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना या बच्चों को बहुत बुरी तरीके से सबके सामने जलील करना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चों की जो शख्सियत होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होती है। और सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं होती, इन सब चीज़ों के साथ इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लपेट में आती हैं, जिसमें शामिल है उनकी एकेडमिक करियर, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ही कमतर समझने लगते हैं। उनकी जो मेंटल हेल्थ यानी उनकी जो जहनी सेहत है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाता है, डर का शिकार हो जाता है, उनमें डर महसूस होने लगता है, खौफ उन पे तारी हो जाता है। उनकी नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, यानी कि उनकी जो आदत और अतवार है उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सेलापन और गुस्सा शामिल हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन बच्चे को मारपीट का निशाना क्यों बनाते हैं। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात यह है कि अगर किसी के घर में डिप्रेशन का इशू है, अगर किसी फादर को या किसी मदर को, अगर कोई मदर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है काम के हवाले से या टॉन्ट के हवाले से या सास बहू का या नंदों का कोई भी अगर उसमें झगड़ा शामिल होता है तो उसकी वजह से उसकी जहनी सलाहियतें जो होती हैं, जहनी सेहत होती है माँ की बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और वो कुछ कह नहीं पाती। तो क्या करती है, वो अपना सारा गुस्सा बच्चे पे उतारने लगती है। इसी तरह से अगर कोई बाप, अगर कोई फादर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके फाइनेंशियली अगर हालात सही नहीं रहते या घर में कोई भी झगड़ा चल रहा होता है या घरेलू कोई भी परेशानी होती है, डिप्रेशन के मसला होता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होती है उनके साथ या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इन सब की वजह से वो क्या करते हैं कि अपना गुस्सा बच्चों पे उतारना शुरू कर देते हैं और बच्चों के साथ मारपीट से पेश आना शुरू कर देते हैं। और दूसरी वजह जो ये है कि वालिदैन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है इस बारे में कि कहीं हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, कहीं हमारा बच्चा दूसरे बच्चों से कम नंबर ना लाए, कहीं हमारा बच्चा फेल ना हो जाए। इन सब चीज़ों की वालिदैन को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को इस वजह से भी मारपीट का निशाना बनाते हैं। ये 2 वजूहात मैंने आप लोग को बताई हैं। उसके अलावा जो है, जिन वालिदैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिन वालिदैन की नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, चाहे फादर की या चाहे मदर की, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को मारपीट का निशाना बनाते हैं। भरी महफिल में, ज़्यादा मजमे में, ज़्यादा लोगों में या ख़ानदान के लोगों के सामने अपने बच्चों को जलील करते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, उसकी सारी खामियां गिनवाने लगते हैं और बच्चे को कोसते हैं, बच्चे को ताने देते हैं, टॉन्ट करना, हर वक्त उसको बेइज्जत करना। इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चों की बहुत ज़्यादा सलाहियतें दब जाती हैं, मुतासिर होती हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ ऐसे 6 पॉइंट शेयर करूंगी, इंशाल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और देखिएगा आपके बच्चे आपके सामने बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आएंगे और वो आपकी सारी बातें मानने लगेंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपकी बच्चे आपकी अतात और फर्माबरदारी करने लगेंगे। इन सब चीज़ों में वक्त लगेगा क्योंकि आपके बच्चे को एग्रेसिव बनने में या आपके बच्चे की नेचर में एग्रेसिव पन आने में या आपको बच्चे को मारपीट करते हुए भी काफ़ी वक्त हो चुका है। ये 3-4 दिन की तो कहानी नहीं है। तो इसी तरह 3-4 दिन में कैसे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना है और इन 6 बातों पर ज़रूर अमल करना है। देखिएगा ये 6 बातों पर अमल करने में महीने में या 3 या 4 महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगेगा और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नज़र आएगा। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। सबसे पहले आप अपने घर का माहौल ठीक करें। ज़्यादातर माहौल जो होता है वो
जॉइंट फैमिली में जो ख़वातीन रहती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, काम का बहुत ज़्यादा लोड होता है। काफ़ी घर ऐसे होते हैं इसमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से फादर मदर जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो भी ख़राब होता है। साथ साथ पेरेंट्स का जो बच्चों के साथ रिलेशन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और खौफ और डर रहता है कि मम्मा के साथ कोई प्रॉब्लम होगी या मम्मा जो है वो परेशान होंगी तो मम्मा हमें मारेंगी, या पापा परेशान होंगे तो पापा भी हमें मारना शुरू कर देंगे। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा खौफ और डर पैदा होता है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका घर का माहौल है वो आपको ठीक रखना है और कोशिश करके आप इन सारे मसलों को सुलझाएं, ताकि जो घर का माहौल, घर के लड़ाई झगड़े हैं उसकी जद में आपके बच्चे लपेट में ना आएँ। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इग्नोर देयर मिस्टेक्स। आप उनकी छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। ज़रूरी नहीं है आप उनकी हर बात को पकड़ के बैठ जाएं कि तुमने तो इस वक्त ये किया था, तुमने यहाँ ये काम क्यों किया, या तुमने यहाँ ये बात क्यों बोली। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त उनको बेइज्जत करें या सबके सामने आप उनको जलील करें। आप उनको ये बात नरमी से भी समझा सकते हैं, आप उनको ये बात तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि तरीके और नरमी से बात करने से ना बच्चा बहुत प्यार से बात करने से समझ जाता है। और इसके बरक्स अगर आप उसको डांट के या मार के समझाएंगे ना, तो उसकी नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जाएगी, जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगी। जो नंबर 3 पॉइंट है वो ये है, जो आपने अपने बच्चे से प्रॉमिस किए हैं, जो कमिटमेंट किए हैं कि फ़लानी जगह मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, या अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छा है तो मैं तुम्हें फ़लाने पार्क लेके जाऊंगी, या अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, या अगर तुम्हें शील्ड मिली या तुम्हें अवार्ड मिला तो मैं तुम्हें फ़लाना रेस्टोरेंट लेके जाऊँगी, या मैं तुम्हें ये डॉल हाउस दिलाऊँगी, या मैं तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप अपने बच्चे से वादा कर लेती हैं कि मैं तुम्हें ये दिलाऊँगी अगर तुम ऐसा करोगे, तो आप उस वादे को पूरा भी करें। और आप उससे वादा कोशिश करें, वो वादा आप उससे प्रॉमिस नहीं करें जो कि आप पूरा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें धोखा दिया है, हमसे तो प्रॉमिस कर लिया था मगर हमें वो चीज़ नहीं दिलाई जिनका उन्होंने हमसे वादा किया था। तो कोशिश करें कि आप वही प्रॉमिस करें जो कि आप पूरा भी कर सकें, जिस प्रॉमिस को आप फुलफिल भी कर सकें। नंबर 4 पॉइंट है वो ये है, अगर बच्चे कोई बहुत बुरा काम करते हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने तो बहुत ही कोई बुरा काम किया है, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को इस तरह डरा सकते हैं कि जैसे मैं तुम्हें पनिश करूंगा या मैं तुम्हें ये सज़ा दूंगा। तो इस तरह क्या होगा, बच्चे कोशिश करेंगे कि दोबारा वो काम ना करें। पनिश और इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चे अच्छा काम करके आपको दिखाएं तो आप कोशिश करें उसी वक्त आप उसको रिवॉर्ड दें, क्योंकि ज़्यादातर घरों में क्या देखा गया है कि साल में एक दफ़ा जब एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, उसका जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चों का अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनके साथ बाहर उनको घुमाने लेके जाते हैं, मगर उसके बरक्स साल के 12 महीने जितनी भी उनकी पढ़ाई होती है उसको वो चेक नहीं करते। आप डेली बेसिस पे उनकी पढ़ाई को चेक करें और साथ साथ उनको अच्छी कारकर्दगी पे, अच्छी परफॉर्मेंस पे, अच्छी कारकर्दगी पे आप उनको शाबाशी भी दें और उनको आप प्यार भी करें और आप उनको रिवॉर्ड भी दें। नंबर 5 पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें। अगर आपका बच्चा कोई छोटा सा भी अच्छा काम करता है तो आप कोशिश करें कि आप उसको अप्रिशिएट करें, ना कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, ना कि आप उसको टॉन्ट करें। आप अपने बच्चों को तंज उतारने का निशाना नहीं बनाएं। इससे क्या होगा, उसकी जो सलाहियत है, उसका कॉन्फिडेंस दब जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है भी तो वो भी ख़त्म होने लगेगा आपके टॉन्ट करने से, आपके क्रिटिसाइज़ करने से। और जो नंबर 6 है, लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर आपकी नेचर में है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, डोंट गेट टू मच एग्रेसिव। आपकी जो नेचर है उससे क्या होगा, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, आपके बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आने लगेगा अगर आपकी नेचर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवपन है। क्योंकि आपके बच्चे देखेंगे मम्मा और पापा, या अगर आप गुस्से वाली हैं या आपके हस्बैंड गुस्से वाले हैं, बच्चे यही देखेंगे कि मम्मा तो हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं या पापा तो भाई हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं, हम उनसे क्या बात करें। तो बच्चे क्या हैं, आपसे बात करने से पहले भी झिझकेंगे, तो उन पर खौफ तारी हो जाएगा कि हम मम्मा से क्या बात करें या हम बाबा से क्या बात करें, वो तो हम पे गुस्सा करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको मेरे 6 पॉइंट समझ आए होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने मेरे आज के ब्लॉग से काफ़ी सारी बातें सीखी होंगी, आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। अच्छा लगा हो ब्लॉग तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।